तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एपिसोड 1 देखा था, आपके बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, आपका 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का। तो आज हम लोग एपिसोड 2 करने वाले। तो एपिसोड 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है हमें कि कौन सा पॉइंट्स जो है बीच में आता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट 3 दे रखा है। अगर आप देखेंगे पी आर, पी क्यू, क्यू आर, तो पी क्यू आर 3 पॉइंट है। हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में आता है। तो जब ये हमें बताना रहेगा ना कि कौन सा पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में आता है, तो एक उसका एक स्टेप है, बहुत ही आसान सा स्टेप है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैं करके बताता हूँ, आप लोग को बहुत ही आसान लगेगा। तो अब जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा है, तो एक में डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया हुआ है 7, पी क्यू का 10 दिया है, क्यू आर का 3 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले दोनों छोटे जो कौन है, मतलब चलिए ये भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले बड़ा कौन सा है बड़ा, सबसे पहले बड़ा है 10। अब 10 के अलावा बचा हुआ कौन है, 7 और 3, तो वो दोनों को सबको प्लस कर देना है। चुपचाप क्या करना है, किसी को बिना बताए पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, ये पी आर है 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 10 हो गया। तो अगर जो बड़ा है और ये दोनों का ऐड करने पे दोनों सेम आ गया, तो आप लोग का कि सम खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू किसके बराबर है, ये दोनों के प्लस के बराबर है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। देखिए भैया जी, अब ये 2 स्टेप आपने लिख दिया, तो आपको कैसे बताना है कि कौन किसके बीच में। अब देखना है कि इन दोनों में, देखिए इन दोनों में कौन सा पॉइंट सेम दिख रहा है। P दिख रहा है, नहीं, R हाँ दिख रहा है। R जो है दोनों में है, तो R है मिड पॉइंट है, मतलब R जो है इन दोनों के पॉइंट के बीच में है, किसके, P और Q के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि देयरफॉर कि R इज बिटवीन पॉइंट, किसके बीच में, R इज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। तो देयरफॉर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि P डैश Q डैश R, सॉरी P डैश R डैश Q, क्योंकि R बीच में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। तो जो बीच में आएगा उसको बीच में लिखेंगे, जहाँ जिसका स्थान है वहीं उसको स्थान पे रख देंगे। तो P डैश R डैश Q बराबर। तो P और R किसके बीच में है, P और Q के। कैसे पता चला, दोनों में सेम था। अब जो पूछा है कि इफ़ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, तो पहले सबसे पहले कि अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोल मतलब साथ में, लीनियर मतलब एक ही लाइन में, एक ही साथ एक ही लाइन में है ना, ये एक ही लाइन में है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ये लिख दूंगा क्या कि इट इज़ कोलिनियर, क्या लिख दूंगा, इट इज़ कोलिनियर, है ना, समझ में। हमें रीजन जो बताना है, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, जिसका कोलिनियर नहीं रहेगा उसका रीजन बता रहे हैं। तो कोलिनियर काहे नहीं होगा भैया, कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा, समझने वाली बात है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, और इसमें सारे प्रश्न एज इट इज करने हैं, कुछ भी अलग नहीं है। देख लीजिए, हमें सबसे पहले देखना है दोनों में से बड़ा कौन है बड़ा, 8 बड़ा है, छोटा कौन 6 4, दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस कर दूंगा मैं डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 का होता है 10। अब देखिए ये आर एस और ये दोनों को सेम आ रहा है, का नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, जब सेम नहीं आएगा तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस इज इक्वल टू, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। तो ये ऐसा कट कर देंगे, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। मतलब भैया जी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो भले ये दोनों सेम हैं, टी सेम है, लेकिन ये पॉइंट जो है बीच में नहीं आएगा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। तो देयरफॉर लिख सकता हूं मैं क्या, इट इज नॉट अ कोलिनियर, है ना, इट इज नॉट अ कोलिनियर। अब कोलिनियर काहे नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो कोलिनियर कब होगा, जब बीच में पॉइंट होगा। अब पॉइंट कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कुछ नहीं, बड़ा कौन 16, छोटा कौन 9 7, दोनों को चुपचाप प्लस करो। देखिए चुपचाप करना है, किसी को बता के करेंगे तो गलती हो जाएगा, इसीलिए बिना बताए
चुपचाप कर दीजिए। कहाँ है 9 + 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये 16 बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, खुशी की बात है। ठीक है, पार्टी वार्टी कीजिए आप लोग। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब यहाँ पे अपना वही डायलॉग लिखिए। कौन सा डायलॉग लिखेंगे, कौन है दोनों में सेम, सी है सेम, तो लिखोगे कहा कि पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट ऑफ, किसके बीच में रहेगा वो, ए और बी। कहा है कि ए और बी सी है ना, तीन ही पॉइंट है ना, ए बी सी, तो सी बीच में है, तो आजू बाजू एंड में, स्टार्ट और एंड में ए और बी लगेगा। समझ में आया कि नहीं। तो देयरफॉर मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए डैश सी डैश बी, कहा है कि सी बीच में आ रहा है, तो देयरफॉर लिख सकता हूँ इट इज़ अ कोलिनियर। क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ अ कोलिनियर। कहा है कोलिनियर है भैया जी, कहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए चौथा प्रश्न सेम एज यूजुअल, कुछ भी जरा सा चेंज नहीं करना है। ठीक है, बड़ा कौन 12, छोटा कौन 11 + 60। अब जो समझदार बच्चा होगा वो पहले बता देगा प्रोफेसर कीजिए मत, क्योंकि आने वाला नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। प्लस है ये, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एन एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 + 8 कितना होता है 19। आ रहा है का सेम, नहीं आ रहा है ना, तो लिख दो डिस्टेंस ऑफ एम एन नॉट इक्वल टू किसके, डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन कॉमा एल। बेहतर। अब लिखना का है, इट इज़ नॉट कोलिनियर, इट इज़ नॉट कोलिनियर। कोलिनियर काहे नहीं है, का है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बोलोगे मोदी जी बोल रहे हैं प्रोफेसर ये एन जो है इसमें देखिए दोनों में एल एल सेम दिख रहा है, तो एल मिड पॉइंट नहीं होगा, मतलब बीच में नहीं होगा, नहीं होगा, काहे कि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो पूरा जो है, पूरा जो फंडा जो है ना, कहाँ पे डिपेंड करता है, इस वाले कंडीशन पे। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न हो चुका है, अगले प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। बड़ा देखना है, वो डिस्टेंस डिस्टेंस छोड़ दो, बड़ा देखो कौन है 15, देख लो छोटा कौन है, देख लिया कि नहीं देख लिया, वाई जेड, तो प्लस कर दीजिए डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। हो गया बराबर। तो लिख सकता हूँ मैं कि पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भैया जी, कौन सा सेम दिख रहा है, जेड, पॉइंट जेड इज बिटवीन द पॉइंट किसके, एक्स एंड वाई। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एज जेड वाई, यानी कि जेड किस में आ रहा है, बीच में आ रहा है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा रहेगा कि अब एक्स जेड वाई हमारा बीच में आ रहा है, तो अब लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ कोलिनियर। क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ कोलिनियर। क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ अ कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चलिए छठा प्रश्न देख लें, क्या दे रखा है, सबसे बड़ा कौन है 8 है, छोटा कौन है 5 और 6 है, तो प्लस कर दो डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। ठीक है, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है कि नहीं। और ई एफ जो है सेम आ रहा है का, नहीं आ रहा है, तो लिख दो ई एफ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ, है कि नहीं। बहुत ही आसान है, नॉट इक्वल टू है तो इट इज़ नॉट अ कोलिनियर। काहे नहीं है कोलिनियर, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ना तो बिटवीननेस आएगा ना तो कोलिनियर आएगा। समझ में आ रहा है कि इट इज़ नॉट अ कोलिनियर। समझ में आया, मतलब एक ही लाइन में नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में नहीं आएगा तो बीच में पॉइंट ही नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है, यही फंडा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार दिया हुआ है, बहुत ही जानदार दिया हुआ है। ठीक है, क्या दे रखा है, ऑन अ नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे एक लाइन है, उस पर नंबर्स रहेंगे। पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी ए 10, डिस्टेंस सी बी 8, फाइंड डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो भैया जी एक बात बताएं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, किसी को बताइएगा नहीं। यहाँ पे कि पॉइंट्स तो दे रखा है कि भैया जी एक लाइन में ए बी सी है, लेकिन कौन किसके बीच में है ये बताया है क्या, नहीं बताया है। तो हमें हर एक कंसिडर, इसलिए लिखा हुआ है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, मतलब हमें जो करना है वो हर एक पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करके करना है कि कौन सा बीच में आ सकता है, कौन सा किसके बीच में आ सकता है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि सबसे पहले कि
कंडीशन वन के लिए, तो कंडीशन वन के लिए चलिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए है ना, लाइन से ले लेते हैं, ए बी सी हो जाएगा बराबर। तो अब ये ए बी सी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कंडीशन वन, क्या कंडीशन वन, कंडीशन वन के लिए क्या लेता हूँ कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पॉइंट बी इज बिटवीन, किसके बिटवीन है, बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अब देखिए हमें डिस्टेंस ऑफ ए सी दे रखा है, ए सी मतलब ये पूरा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, सी बी मतलब वही बी सी कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो भैया जी आप लोगों को बहुत ही आसान है कि जैसा कि अभी मान लीजिए कि हमारा मार्कर है जिससे हम लिख रहे हैं, ये अभी देख लीजिए, ये छोड़ दीजिए 10वीं 12वीं, छोड़ दीजिए आप लोग का 9वीं में जो है आप लोग, ये मान लीजिए 10 है, ठीक है, ये 10 है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट जो दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा, ये ब्लू से लेकर यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है हमारा, कि ये कितना है हमारा, थोड़ा अलार्म बज गया था तो कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, तो डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ रहेगा। तो ये है हमारा कितना है, ये 10 है और ये है 8 है। तो भैया जी बताइए, ये 10 है और ये 8 है, तो बचा हुआ कितना रहेगा, तो आपके मन में आ रहा होगा कि 2 ठो बचेगा, क्या कि 10 में से 8 गया तो 2 ही बचेगा ना। तो यही चीज़ है, बस ये ए बी 2 है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कि हमें पता है कि भैया जी डिस्टेंस ऑफ ए सी है ना, हमारा डिस्टेंस ऑफ ए सी देखिए किससे मिलकर बना है, ए सी किससे मिलकर बना है, दो चीज़ों से, ए बी और बी से मिलकर बना है। तो मैं लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ ए बी है ना प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी बराबर। ए सी जो बड़ा है दो चीज़ों से मिलकर बना है, ए बी और बी सी से, हमें निकालना ए बी है, तो ए सी कितना दे रखा है 10, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, बी सी दे रखा है 8, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना होगा 10, ये प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस है, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 ही बचेगा, क्या बचेगा, 2 ठो बचेगा ना। देखिए आप लोगों ने पहले ही बता चुके थे हमें कि कितना बचने वाला है, तो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बेसिक से आप करेंगे तो एकदम फटाक से ना हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा पेज ले लेते हैं इसका अगला पार्ट बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन 1 लिया है ना, अब दूसरा कंडीशन मान लीजिए क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए कि अब मैं इधर लिखता हूँ कंडीशन 2, क्या लिखता हूँ, कंडीशन 2 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने बी को लिया था, तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए कि अब हम लोगों को क्या लेना है कि अब हमारा जैसे कि बी को हम लोगों ने मिड पॉइंट लिया था तो 2 आया हमारा, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे। तो अब हमें देखिए क्या लेना है कि मान लीजिए अभी देखिए आप लोगों को एक चीज़ क्लियर है कि भाई मुझे जो डिस्टेंस निकालना है ए और बी है ना, हमें क्या निकालना है ए और बी। तो हमारा जो ए जो पॉइंट होगा वो स्टार्ट ही होगा ना, क्योंकि ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ए जो है हमारा फिक्स है। अब मैंने बी को एक बार मिड पॉइंट में लिया, तो बी अब दूसरा कंडीशन में कहाँ जाएगा, बी को एक बार मैंने मिड पॉइंट पे ले रखा है, तो हमें ये पता है कि ए ही स्टार्ट में आने वाला है। तो बी मान लीजिए अब बी बीच में हो चुका था ना मिड पॉइंट में, यहाँ पे मतलब बीच में ले चुका था, तो अब बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी, और बीच में बचा कौन, सी। तो अब आपका जो दूसरा कंडीशन में क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका बी हो जाएगा सी। तो यहाँ पे लूँगा कोई पॉइंट सी इज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए अब ए और बी आपको लोग को निकालना है। ए सी कितना दे रखा है, देखिए 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। सी बी कितना दे रखा है, देखिए 8 दे रखा है, सॉरी ये 10 है तो हम 8 लिख रहे हैं, देख रहे हैं हम भी सठिया गए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये है हमारा कितना है, 8 दे रखा है, ठीक है। तो ये 10 है और ये 8 है। तो अब मुझे बताइए, जैसे कि चलिए अब वापस मैं पेन को जोड़ देता हूँ और आप लोग के सामने रखता हूँ। ये मान लीजिए 10 है और ये 8 है, मानने बोला है 10 और इतना 8 में छोटा, आप लोग ये मत देखिए कि कैसे होगा। आप लोग मान लीजिए 10 है और ये 8 है, तो पूरा कितना होगा, 18 होगा। मिल गया आंसर। अब बस उसको मैथमेटिकल में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो भैया जी वही बोलेंगे, ए बी किससे मिलकर बना है, दो चीज़ों से, तो किससे, डिस्टेंस ऑफ ए सी से और प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी से। तो पुट कर दीजिए, ए सी दिया है 10, बी सी बी दिया है 8, तो 10 + 8 हो गया 18। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मिल गया हमें 18। तो देखिए कंसिडरिंग दो पॉसिबिलिटी से हमें 18 मिल गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए ठीक है। अब आप लोग सोच रहा होगा कि अब आपने एक बार बी बीच में लिया, सी बीच में लिया, तो ए काहे नहीं बीच में ले रहे हैं।
ए जो है ये काहे नहीं बीच में ले रहे हैं? तो भैया जी आप लोग को बता दें, चलिए ले लेते हैं, आप लोग के मन के दुविधा है ना वो भी दूर कर देते हैं। कहा कि आपने बोला कि एक बार बी बीच में लिया, सी बीच में लिया, तो एक बार सी ले लेते। देखिए वो कंसिडरिंग में नहीं आएगा, लेकिन समझा देते हैं, उसका आंसर सेम ही आने वाला है। किससे आने वाला है आप लोग देख के बताइएगा। अब क्या बोले आप, बी को ले लिए, सी को ले लिया, अब मान लीजिए ए को ले लेता है हम, तो बचेगा कौन सा, इधर बी बच जाएगा, इधर सी बच जाएगा, चाहे इधर सी चाहे इधर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ए बी आपका निकालना है, ए बी आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है, मतलब सी बी चाहे बी सी, देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन में सी बी हो चाहे बी सी हो, बात एक ही है। तो बी सी आपका दे रखा है, ये 8 दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद से अब हमारा जो है, अब ए सी है ना, तो ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है 10, तो ये हो गया 10। तो ए बी कितना मिलेगा, ए बी कितना मिलेगा भैया जी, तो ए बी कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे कि वापस मैं पेन के पास जाऊं तो मैं बोल दूं कि ये पूरा 8 है ना। पहली बात तो भरोसा ही नहीं करोगे कि यार ये 8 कैसे होगा, तो समझने के लिए समझना है, ठीक है। ये 8 होगा, ये 10 होगा, तो ये कितना होगा। तो पहले मैं बताऊं तो कोई भी चीज़ का डिस्टेंस जो निकालते हैं ना वो बड़ा माइनस छोटा होता है। जो हम लोगों ने एपिसोड 1 में, हमारे इस पूरे पिक्चर के एपिसोड 1 में हम लोग ने देखा था, क्या देखा था कि कोई भी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो निकालना है ना वो कैसा होता है, बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा कौन है, 10 है। तो हम लोग भले ये हम लोग बोलेंगे पूरा 8 है और ये 10 है, लेकिन माइनस करते हम 10 माइनस 8 करेंगे तो 10 माइनस 8 होता कितना है, 2 ही होता है। तो 2 ही तो हो चुका है ना, तो वापस से वही निकालने को कोई गरज ही नहीं है, ठीक है। तो आप पॉइंट ए को बीच में लो चाहे बी को बीच में लो, आने वाला 2 ही आने वाला है। तो इसीलिए मैं ये वाला कंसिडरेशन नहीं सॉल्व करूंगा। तो ये 2 कंसिडरेशन से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। तो ये भाग में एपिसोड 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। तो अब अगले भाग में एपिसोड 3 में हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट 1.1 को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग को कैसा ये वीडियो लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है, आप लोग पूरा कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अब वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग के लिए साइंस का भी वीडियो आएगा और अलजेब्रा ज्योमेट्री के वीडियोस तो आप लोगों के पास है ही। तो कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग बताइए और ख्याल रखिए अपना, और जितना हो सके गांव में अपने दोस्तों में फैलाइए। जितना फैलाएंगे उतना मदद होगा, और मदद करने से भगवान आपका भला करेगा, ठीक है।